हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और बड़े गैप के बाद आज अपन ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर नंबर 04 लेके हैं, जिसके अंदर आज में बात करनी है ब्लड प्रेशर पे। इससे पहले अपन ने मेल न्यूट्रिशन खत्म किया है, तो वो लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख के जाए। साथ ही में पिछले वाले लेक्चर में अपन ने ओबेसिटी के ऊपर बातें की थी, जिसमें अपन ने न्यूमेरिकल वगैरह ओबेसिटी क्या होती है सब कुछ इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें है ब्लड प्रेशर। देखो ये कंसेप्चुअल एक ही है टॉपिक, उसके बाद सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसके अंदर ड्रिंक करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, और गुटखा खाने से क्या होता है, उसके डिजीज़ वगैरह, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर क्या क्या मिला होता है और उससे अपने के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर लास्ट में अपन को दे रखे हैं ये जो मिलावटी सामान होते हैं, ठीक है, मिलावटी सामान होते हैं ना, उनके बारे में डिटेल में बता रखा है। तो देखो किताबों में ये है कि थोड़ा उल्ट पुल्ट करके दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे स्लाइड के थ्रू समझेंगे, ठीक है, बोर्ड पे उस पर लिखेंगे, फिर इतनी मेहनत करना देखो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे स्लाइडों के थ्रू जाओ। बाकी बचा हुआ टॉपिक्स होंगे, जो भी बचा हुआ टॉपिक्स है, जो भी है, जैसे ड्रिंक वगैरह है, गुटखा है, अफीम है, जो भी है, इससे होने वाले नुकसान वगैरह सारे अपन स्लाइडों के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्लड प्रेशर। देखते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब देखो ब्लड प्रेशर की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। देखो थोड़ा बार बार ब्लड नाम आ रहा है ना, ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ये है इसकी करेक्ट डेफिनेशन ब्लड प्रेशर की। ये क्या कह रहे हैं कि द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। जैसे कि आपके मान लो ये जो नाड़े हैं, ठीक है, अपन नाड़े बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो करेगा, ये ब्लड है वो इन वाल्स है ना, जो नाड़ों की जो वाल्स होती है, इन पे क्या जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय बीपी, ठीक है, ये होता है ब्लड प्रेशर। तो भाई समझ में आ गया ना कि जो नाड़े होती है अपनी वेसल्स होती है, उनकी वाल्स पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है या फिर एक्सर्टेड करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे अपन को समझना है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए दो क्वांटिटीज बना रखी है, जिसमें से सबसे पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई, देखो अपना हार्ट है, उसका काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है खून को पंप करना, ठीक है, एक पंपिंग की तो डिवाइस है, अपने डिवाइस बोलो वैसे ऑर्गन है, ठीक है, तो क्या है पंपिंग ऑर्गन है। तो उस पंपिंग ऑर्गन में क्या होता है, हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त में वहां पे ब्लड है वो इकट्ठा होके और नाड़ों में छोड़ता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था होती है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था होती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी पे लगने वाला, आर्टरीज और वेन होती है ना, आर्टरीज क्या होती है जो शुद्ध जो प्योर ब्लड को क्या करे हार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाए, उसे अपन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन अवस्था के अंदर आर्टरी पे जो लगने वाला प्रेशर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये थोड़ा हाई होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था होती है ना, तो नाड़ों पे थोड़ा जोर ज्यादा पड़ता है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना सिस्टोलिक, और सेकेंड आता है डायास्टोलिक, ठीक है, डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट है वो रिलैक्स कर देता है, ठीक है, हार्ट है वो रिलैक्स होता है यानी कि खून को छोड़ देता है, ठीक है, नाड़ों के अंदर है, तो उस वक्त पे जो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है, उस वक्त पे जो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो दो हो गए ना भाई मेजर करने के, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायास्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि हार्ट जब सिकुड़ता है तो उस कंडीशन के अंदर आर्टरी पे जो ब्लड प्रेशर लगता है ये हाई होता है, क्योंकि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट तो नाड़ों पे ज्यादा जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर आर्टरी पे जो लगने वाला प्रेशर होता है उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर अपने यहाँ डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब ये क्या चीज है, डायास्टोलिक में क्या होता है कि जब हार्ट रिलैक्स करता है और खून को छोड़ता है तो उस वक्त पे जो मिनिमम ब्लड प्रेशर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
और एक हेल्दी या फिर जो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, जिसके कोई डिजीज वगैरह नहीं है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर लिया गया है वो है 120 एंड 80 mm ऑफ Hg। ये आपको किताबों के अंदर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं mm/Hg से। ये एक प्रेशर की ही क्वांटिटी है, ठीक है। जो यूनिट होती है ना, जैसे लेंथ की मीटर होती है, तो इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर की यूनिट ली गई है mm ऑफ Hg, ठीक है। अब यहाँ पे 120 और 80 mm/Hg का मतलब क्या है कि 120 देखो ज़्यादा है ब्लड प्रेशर, तो ये होता है अपने सिस्टोलिक, ठीक है, ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो 80 लिया गया है वो है डायास्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर को डॉक्टर लोग है वो मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, यहाँ पे बांधते हैं और यहाँ पे एक पंप सा होता है, ठीक है। तो वो एक डिवाइस है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर, थोड़ा लंबा नाम है, ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसकी डायग्राम पिक्चर आप देख सकते हैं भाई, ये होती है, ठीक है। तो पहले आप इतनी चीज़ों को भाई ध्यान से देखें, समझें और जो नोट्स हैं वो बनाएं, ठीक है, क्योंकि नोट्स अपने देखो दिए हुए हैं। वैसे तो जो हम ये बोल रहे हैं ना, जो वो सारा का सारा उसके अंदर लिखा है भाई, एकदम लाइन टू लाइन वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और खुद से नोट्स बनाने की प्रयास करें। समझ में आ गई? तो भाई ये है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? वो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है कि जो अपनी नाड़ें होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, उन पे जो ब्लड है वो प्रेशर लगाता है, उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। फिर होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने की दो रेंज बताई गई है, एक है सिस्टोलिक और एक है डायास्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में होता है, तो उस वक्त में जो आर्टरी पे लगने वाला प्रेशर होता है उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायास्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आर्टरी पे मिनिमम है जो ब्लड प्रेशर रहेगा उसे बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल पर्सन या हेल्दी में ये रेंज होती है 120 और 80 mmHg। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है। स्पाइग्नोमेनोमीटर से क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है स्पाइग्नोमेनोमीटर। अब देखो भाई, यहाँ पे जो आपको रेंज बताई गई है ये हेल्दी पर्सन के लिए होती है। अगर जिस पर्सन का 120 mmHg से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है तो वो एक डिजीज में फंस जाता है जिसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना बीपी हाई हो गई, ठीक है। तो ये होती है भाई 180 से अगर ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है तो उसे बोलते हैं हाई बीपी, और 80 से अगर नीचे चला जाता है तो उसे बोलते हैं लो बीपी, ठीक है। तो ये बीपी है, दो प्रकार की आपके सिलेबस में दी गई है, एक है हाई बीपी, एक है लो बीपी। इनमें क्या होगा? पहले आपको डेफिनेशन समझाई जाती है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई जाएगी, हाई बीपी क्या है, लो बीपी क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, कोज क्या है उसकी, ठीक है ना, होने के क्या मतलब रीजन हो सकते हैं कि हाई बीपी कब होगी, लो बीपी कब होगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर दी हुई होगी भाई आपको। फिर उसको भाई सही कैसे किया जाए? भाई कोई आपके अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान तो होता ही है। अब हाई बीपी हो जाए तो क्या करना चाहिए, लो बीपी हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। देखो भाई, अब अपने आगे चलते हैं, लो ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो भाई, लो ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑन विच द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो इन द ब्लड वेसल्स इज नोन एज लो ब्लड प्रेशर। देखो सिंपल सी बात है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, अगर उसके अंदर खून का जो भाव है वो स्लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उन पे जो प्रेशर लगेगा ब्लड वेसल्स पे वो कम हो जाएगा। तो बस वही है ब्लड प्रेशर, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर है ना, वो वही चीज़ होती है कि आपके जो वेसल्स होती है उसके अंदर अगर खून की मात्रा कम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है उसके अंदर होगा क्या? होगा यही कि उसके अंदर भाई प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर। अब इसके कोजेज क्या है, ठीक है, यानी कि होने के क्या क्या चांसेस है, अपन क्या लापरवाही कर लेते हैं कि अपने लो ब्लड प्रेशर हो जाए। तो ये होता है कि कंडीशन दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अगर कोई भी कारण हो, ठीक है, जो भी कारण हो भाई, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिससे अपने ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अपने शरीर के अंदर है ना जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी? लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट। अगर ब्लड का जो अमाउंट है वो अगर कम होगा, अगर ब्लड कम होगा अपने शरीर के अंदर
तो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाएगा भाई खून को, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो आपके क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। थर्ड है हार्ट डिजीज है। अगर अपने शरीर के अंदर ही कोई हार्ट का डिजीज है, जैसे अपने क्या हो जाए जो हार्ट है वो क्या करेगा, फिर अगर डिजीज है हार्ट, अगर हेल्दी हार्ट नहीं है तो वहां पे वो खून को सही से पंप नहीं करेगा। अगर पंप नहीं करेगा तो धीरे धीरे खून है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। फोर्थ है मेडिकेशन। अगर अपने क्या करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्रकार की, वो कॉम्बिफ्लाम है या ठीक है जो भी है, खुजली खाज की अगर होती है, ठीक है, और जो पैरासीटामोल्स है, तो ये सारे अगर अपने क्या लेते हैं, सर दर्द होता है तो बार बार गोलियां ले लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है भाई, मेडिसिन ज़्यादा अमाउंट में लेने पर भी लो ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट भी होगा भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी होगा। तो ट्रीटमेंट ये होता है कि प्रॉपर साल्ट इनटेक, सही मात्रा के अंदर आप लवणों का जो है ना सेवन करो, ठीक है, यानी कि साल्ट का है वो इनटेक करो। रिड्यूस द यूज ऑफ मेडिकेशन, यानी कि आपको जो मेडिसिन ले रहे हैं बार बार सर दुखने की, खाज खुजली की, तो उनको कम कर दो आप, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो नहीं रहेगा, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट तक पहुंच जाएगा। फिर है इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स का सेवन करो, जैसे कि अनार का जूस हो गया, अनार खा लो, ठीक है, या फिर पानी है वो ज़्यादा पीते रहना चाहिए, ठीक है, इससे अपने ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। तो ये सारा कुछ है लो ब्लड प्रेशर का। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चलते हैं। तो नोट कर लीजिए, देखो भाई नेक्स्ट अपने हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो देखो ये क्या है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज हाई, इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। कई बार क्या होता है कि अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है, नाड़ें होती है, तो उनके अंदर खून जब ज़्यादा फ्लो करने लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज पे जो लगने वाला प्रेशर होता है वो 120 mmHg से बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है, बहुत ऊपर चला जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। देखो 120 के बाद 121 125 नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बहुत ऊपर चला जाए ना, जैसे 130 140 145 150 यहाँ तक होता है ना, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है कि नाड़ फट जाती है, ठीक है, तो सीधी डायरेक्ट उसकी मौत है फिर तो। फिर देखो यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कौन कौन से यहाँ पे रीजंस हैं, वो है कि एंगर, टेंशन एंड हैप्पीनेस। कई बार ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है ना, एकदम ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है। अगर टेंशन है, ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, कल एग्जाम है, क्या करें क्या ना करें, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने आप देखते होंगे, खुद फील भी करते होंगे कि अपना शरीर पूरा गर्म होने लग जाता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, अंदर से धक 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 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और कहीं ठहरने का बैठने का मन नहीं होता। तो ये सारे क्या हैं, उसके सिम्टम्स हो जाते हैं। फिर यहाँ पे है हैप्पीनेस, ज़्यादा खुशी हो जाती है, ठीक है, अचानक ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल जाए तो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस होके फिर भी अपने क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो सकता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो इसके भाई अलग अलग प्रकार के रीज़न है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ईटिंग एक्सेसिवली, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खाना खाना। इसके कंडीशन के अंदर भी क्या होता है भाई, ज़्यादा मात्रा में बार बार खाना खाते रहते हैं, वो पाचन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर पूरी ऊर्जा लग जाती है शरीर की, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो सकता है। यूजेज ऑफ शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी इन डाइट है। अगर आप ज़्यादा मात्रा के अंदर अपने खाने के अंदर शुगर है, ठीक है, शुगर का मतलब चीनी हो गई, स्पाइसेस जैसे जो मसाले हैं, ठीक है, मसाले हो गए, ऑयल हो गया और घी हो गए, ये अपने डाइट में ज़्यादा खाओगे तो उससे भी क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो सकता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है, यानी स्मोक और ड्रिंकिंग से भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज और जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना, जैसे योगा वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो न करने से भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर बार बार क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं, समाधान। रिड्यूस द साल्ट इनटेक, ठीक है, अगर अपन ने क्या कर रहे हैं, साल्ट है ना वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो अगर अपन ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो उस कंडीशन के अंदर साल्ट लेना बंद कर देना चाहिए। अब आप कहोगे भाई कि पीछे वाले में तो लो ब्लड प्रेशर में कहा था कि साल्ट ज़्यादा खाओ, यहाँ कह रहे हो साल्ट कम खाओ, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है और कुछ नहीं है कि जो आप अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस कंडीशन के अंदर अगर बीपी आपकी हाई होती रहती है तो आपको साल्ट कम खाना चाहिए। वहाँ था कि साल्ट ज़्यादा खाने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सिस्टोलिक में अंदर। अगर आप उस कंडीशन के अंदर है तो साल्ट खाइए, अगर इस कंडीशन के है तो कम खाइए पर कम खाइए, ठीक है। फिर है फैटी फूड, अगर ऑयल से, घी से तले हुए जो चीज़ें होती है वो खाने से भी यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। मीट है, ETC।
एक्सरसाइज रेगुलरली इंक्लूडिंग योगा एंड प्राणायाम। बस ये अगर एक चीज़ कर लेना तो ब्लड प्रेशर की कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भलाई वो हाई हो भलाई लो। ये है कि योगा करने से, ठीक है, और प्राणायाम वगैरह है, ठीक है, कपालभाति हो गया, ठीक है, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, इससे भी क्या होता है कि अपना माइंड फ्रेश रहता है और ब्लड प्रेशर की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना तो लो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और ना ही हाई। ठीक है भाई, योगा से ही होगा, ठीक है ना, जो होगा वो। रिड्यूस द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए, तभी ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने भाई फोर्थ है, शुड टेक पोटेशियम रिच फूड, फ्रेश फ्रूट एंड कैल्शियम बैलेंस डाइट। अगर अपन क्या है अपने भोजन के अंदर पोटेशियम से युक्त भोजन खाते हैं, ठीक है, और फ्रेश फ्रूट खाते हैं, कैल्शियम बैलेंस डाइट लेते हैं, तो अपने को हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल सकता है। तो ये कुछ हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में बातें थी, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं, कर लीजिए। नोट कर लिया भाई, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें और हैंड रिटन नोट्स है अपने खुद के तैयार कर लें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएंगे उसके अंदर अपन नोट्स तो देंगे वैसे, ठीक है, पर यहाँ पे है कि बोर्ड पे नहीं आके बताएंगे। ठीक है, बोर्ड पे फिर वो क्या है कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है, वो अपने स्लाइडों के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा इंटॉक्सिसिटी पे, जैसे कि अपने ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, और गुटखा और भी अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, स्मोकिंग्स हैं, इनसे क्या क्या प्रकार के नुकसान होते हैं, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे मिलावटी सामान होते हैं। ठीक है, मिलावट होती है ना, उसमें पढ़ेंगे किस किस प्रकार की मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर है इंटॉक्सिसिटी पे रहेगा, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।